हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं अब हेडर वाले को। ठीक है, तो आज हम थोड़ा फ़ॉन्ट के बारे में भी देखेंगे, है ना। फ़ॉन्ट कैसे कॉल कराते हैं। देखिए, दो तरीके से हम फ़ॉन्ट कॉल करा सकते हैं। एक तो किसी फ़ॉन्ट की वेबकिट को जनरेट करके, है ना, और एक होता है डायरेक्ट हम गूगल का जो फ़ॉन्ट होता है वहाँ से उस लिंक को सीधा कॉपी करके अपनी फाइल के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि वेबकिट कैसे बनाते हैं ना, फ़ॉन्ट की वेबकिट कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेट से कोई भी आप एक टीटीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, है ना, फ़ॉन्ट की। देखिए, ये होती है टीटीएफ फाइल, है ना, फ़ॉन्ट की फाइल होती है। एक टीटीएफ फॉर्मेट में भी होती है, वो फॉर्मेट में भी होती है। ठीक है, इसके कई फॉर्मेट होते हैं। ठीक, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। अगर आपको कहीं नहीं मिले, है ना, कहीं पर अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलती है तो एक काम और कर सकते हैं आप कि आप जो है अपने यहाँ सी ड्राइव में जाएंगे, है ना। सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ के अंदर होता है एक फ़ोल्डर फ़ॉन्ट का, है ना। अगर मान लीजिए आप कहीं और से भी कोई फ़ॉन्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो देखिए, ये सब फ़ॉन्ट होते हैं ना, यही सब फाइलें होती हैं, अलग अलग फॉर्मेट की होती हैं। कोई टीटीएफ होती है, कोई वो फाइल होती है ना। तो आप चाहें तो यहाँ से भी कोई भी फ़ॉन्ट कॉपी करके, आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट को कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं और उसकी आप वेबकिट बना सकते हैं, है ना। चलिए, ये हो गया। हम चलते हैं वापसी अपने फोल्डर में। ठीक है, देखिए, मैंने एक फ़ॉन्ट का एक फ़ोल्डर बना लिया है, मैंने एक टीटीएफ निकाल लिया है ना, फ़ॉन्ट की एक फ़ाइल निकाल ली है। अब हमें इसका यूज़ करके ना एक वेबकिट बनाएंगे। उस वेबकिट को बना के अपने फ़ॉन्ट वाले फ़ोल्डर में रखेंगे और उसको कॉल कराएंगे अपनी वेबसाइट में, है ना। चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। देखिए, मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है पहले से। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, यहाँ से इस फ़ॉन्ट को ठीक अपलोड करेंगे। आप इस साइट को ध्यान से देख लीजिएगा, ये एक साइट है, ये जेन्युइन साइट है ना फ़ॉन्ट के लिए, ये बहुत सही साइट है। तो उसके बाद जब फ़ॉन्ट आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट पे आपको टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ये डाउनलोड योर किट, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, हो सकता है आपका नेट थोड़ा तेज़ हो तो फटाक से हो जाएगा, नेट अगर थोड़ा सा स्लो होगा तो थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक है, तो मेरा नेट थोड़ा सा लगता है अभी कि शायद सुबह है तो थोड़ा स्लो चल रहा है। देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। 15% तो हो गया है, 15% दिखा रहा है। चलिए, ये लगता है, चलिए हो गई है ना। वो देखिए, उसने ऊपर डाउनलोड कर दी। वो थोड़ा नेट का इश्यू था तो इस तरीके से कुछ हो गया था, लेकिन उसने वेबकिट जो है वो बना दी है हमारे लिए। ठीक है, हम इसको कट करेंगे और अपने इस फोल्डर में आते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा लार्ज आइकन कर लेते हैं, अपने इस फोल्डर में आते हैं, यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इस जिप फाइल को यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, हमने एक्सट्रैक्ट हियर कर दी। अब हमें क्या काम करना है, अब हम इस जिप फाइल को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ क्या क्या चीज़ें चाहिए हम वो देखते हैं। ठीक है, अब ये बता रहा है कि इसका डेमो देखिए, रेगुलर फ़ॉन्ट का डेमो, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक, तो देखिए ये बता रहा है कि ये फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से दिखेगा हमें ना, इसका जो फ़ॉन्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ और अब हम एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट को है ना अब कॉल कराते हैं। देखिए, ये 3 फाइलें हमारी किसी काम की नहीं होती हैं। ठीक है, ये 3 फाइलें हमारे किसी काम की नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी करेंगे थोड़ी देर में। हमारी मेन फाइल कौन सी, हमें ये स्टाइल शीट भी नहीं चाहिए, ये भी हमारे किसी काम की नहीं, बस हमें ये 2 फाइलें चाहिए होती हैं। 2 फाइलें चाहिए होती हैं और स्टाइल शीट के अंदर है ना कोड लिखा होता है। ठीक है, बस वो चाहिए होता है।
और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हम पहले एक काम करते हैं, इस फ़ॉन्ट वाली स्टाइल शीट में से है ना, ठीक है, वो कोड निकाल लेते हैं। देखिए हमें बस ये कोड चाहिए फ़ॉन्ट फेस का। ठीक है, फ़ॉन्ट फेस वाला ये कोड चाहिए, इसको हमने कॉपी किया और इसको है ना हम अपनी स्टाइल में रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको कंट्रोल एस किया, इसको हम क्लोज कर देते हैं अब। ठीक, ये देखिए हमने रख लिया। अभी हम देखते हैं हमारा फ़ॉन्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं। अभी आप देखिए ना, तो हमारा फ़ॉन्ट देखिए कैसा लग रहा है, दिखने में कैसा आ रहा है ना। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट है ना बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर भी थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ में बड़ा कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो 25 पिक्सल कर देते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि फ़ॉन्ट किस तरीके से दिख रहा है। अब जब हम दूसरा फ़ॉन्ट कॉल कराएंगे ना, तब देखेंगे ये किस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कोई चीज़ हम जब कॉल कराते तो उसका जो पाथ बनता है वो मेन होता है ना। अगर पाथ में गड़बड़ी होगी तो वो फ़ॉन्ट या इमेज काम नहीं करेगी। तो देखिए हमें क्या काम करना है, हमें अपने फ़ोल्डर में आना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें देखना है हमारा क्या फ़ोल्डर बनना है। हमारा फ़ोल्डर बनना है फ़ॉन्ट्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ॉन्ट्स। ठीक, और उसके बाद स्लैश डालेंगे। ठीक है, यही चीज़ कॉपी करके हम नीचे भी रख देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। ठीक है, फाइल को सेव, यहाँ से इस फ़ॉन्ट को कॉपी करेंगे और अब जहाँ पर हमें अपना फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ठीक है, अब हम इसको ले जाके ना वहाँ रख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें एंकर में यूज़ करना है ये फ़ॉन्ट, तो हमने ये एंकर में लगा दिया और कंट्रोल एस कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे। देखिए जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो जिस तरह से अभी ये फ़ॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, ठीक है, इसकी लिखावट है ना चेंज हो जाएगी, है ना, इसका फॉर्मेट है ना चेंज हो जाएगा, फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, रिफ़्रेश में करता हूँ इसको। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया ना, तो देखिए फ़ॉन्ट वो चेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि ये फ़ॉन्ट हमारा अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, फ़ॉन्ट्स के अंदर आते हैं हम, इसके अंदर आते हैं। ठीक, मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है ना, और ये देखिए वही फ़ॉन्ट है। मैं एक मिनट, इसका जो है इसमें इसके जो फ़ॉन्ट आ रहे हैं ना, इसको मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नन कर दे। ये देखिए मैंने इसको लोअर केस में कर दिया है। ठीक है, लोअर केस में क्यों किया है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब इसको देखिएगा गौर से। ठीक है, इस जी को देखिएगा, जी को देखिएगा, ए को देखिएगा, है ना, जी को देखिए और ए को देखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे इस जी को देखिए, ठीक, और यहाँ पे इस ए को देखिए। देखिए बिल्कुल सेम है ना, जिस तरह से यहाँ पे जी बना हुआ है स्मॉल, ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो फ़ॉन्ट कॉल कराया है ना, वो परफेक्ट कॉल हो रहा है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से फ़ॉन्ट आ रहा है। मतलब कि जो डेमो में वो दिखा रहा है वही फ़ॉन्ट हमारा एक्चुअल में यहाँ भी कॉल कर रहा है। मतलब हमारा नेविगेशन में वो फ़ॉन्ट अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, एक तरीका तो देखिए ये हो गया। ठीक, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर समझ में अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ये चीज़। देखिए कोई भी हमें एक फ़ॉन्ट की TTF या OTF या WOP फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक है, 3-4 फॉर्मेट होते हैं, आप कोई भी फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मैंने वेबसाइट बताई थी आपको, ये वाली। ठीक है, फ़ॉन्ट स्क्वेल। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पे आइएगा, फ़ॉन्ट को आपको अपलोड करना है। जैसे ही आप फ़ॉन्ट अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आपको
एग्रीमेंट पे चेक करना है। जैसे ही आप चेक करेंगे ये यहाँ पर जो है डाउनलोड का लिंक दे देगा वेबकिट का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड लेगा और वो वेबकिट जनरेट कर देगा, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएगी। ठीक है, आपको वहाँ से उठाकर अपने मेन मतलब जो मेन आपका फोल्डर है उसमें आपको रख लेनी है। जैसे मैंने अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है, क्योंकि हम तो क्लास वाइज चल रहे हैं तो हमने अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, और उसी फ़ोल्डर में मैंने एक फ़ॉन्ट्स का भी फ़ोल्डर बना लिया। ठीक है, जहाँ से उसको कॉल कराना है, और उसी के अंदर ये फाइलें रख रखी है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्टाइल शीट से वो फ़ॉन्ट फेस वाला जो है हमें बस वो कोड चाहिए था, बस उतना ही। उसके अलावा अब हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है, सिर्फ 2 फाइलें चाहिए होंगी बस ये, और बाकी को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ और बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने बाकी सब डिलीट कर दिए। अब देखिए डिलीट कर दिए क्योंकि उनका कुछ काम नहीं था। अब देखिए मैं रिफ़्रेश करूँगा तो हमारा फ़ॉन्ट चेंज नहीं होगा। देखिए नहीं हुआ ना हमारा फ़ॉन्ट चेंज, तो हमारा काम ख़त्म हो गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका होता है गूगल फ़ॉन्ट को यूज़ करने का। ठीक है, हम आते हैं गूगल पे और यहाँ पे लिखेंगे मोंटसेरेट। ये देखिए मोंटसेरेट फ़ॉन्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने मोंटसेरेट फ़ॉन्ट लिखा तो इसने कई सारे ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, ये जो कई सारे इसने ऑप्शन दिए ना, ये क्या काम करते हैं, ये सब वही काम करते हैं। ये आपको सिर्फ फाइल देंगे। जैसे मैंने अभी फ़ॉन्ट की फाइल बताई थी ना कि आप सी ड्राइव में जाके फ़ॉन्ट के फ़ोल्डर में से जाकर भी निकाल सकते, तो वही सब चीज़ है। आप इनमें से किसी साइट पर जाएंगे, ये वही सब फाइलों को डाउनलोड करने का लिंक देता। देखिए मैं एक ये वेबसाइट खोल के ना आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखते हैं वेबसाइट ओपन होगी या नहीं। क्या है ना, मेरा थोड़ा नेट का इश्यू है। मैं जब ये सब काम करता हूँ तो उस टाइम नेट को थोड़ा सा मैं हल्का कर देता हूँ ताकि नेट ज़्यादा परेशानी ना दे। ये लिंक काम नहीं कर रहा है, लगता है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, और लिंक ओपन नहीं हो रही। चलिए कोई बात नहीं, कोई और लिंक ओपन कर लेते हैं। कोई भी लिंक काम नहीं कर रहा है। लगता है नेट ठीक तरह से काम कर नहीं रहा है। चलिए, लगता है थोड़ा बहुत तो दिख रहा है कि ये खुलने वाला है। ठीक है, बस मुझे आपको यही इनमें बस यही दिखाना है कि यहाँ से ये फाइल देते हैं, बस वो फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। बस इतना ही है मकसद, और कोई मकसद नहीं है। बस वो चीज़ आपको दिखानी थी। ठीक है, मैं यहाँ से भी ये मोंटसेरेट गूगल वाला भी फ़ॉन्ट लिंक मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्या है ना, यहाँ से भी मैं आपको बता दूंगा कि फ़ॉन्ट दोनों तरीके से किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। ये अभी तक ओपन नहीं हुई है। चलिए, लगता है ये वाली तो शायद ओपन हो गई है। देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये है वो फ़ॉन्ट। अब यहाँ से हमें गेट फ़ॉन्ट करना है। ठीक, जैसे ही मैं गेट फ़ॉन्ट करूँगा, ठीक, मैंने गेट फ़ॉन्ट कर लिया। ठीक, गेट फ़ॉन्ट करने के बाद देखिए वहाँ से मैंने क्लिक किया। अमूमन वहाँ पर ये जाता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हुआ। ठीक है, हमें गेट एम्बेड कोड करना है। ठीक है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए इसने ना ये मुझे कोड दे दिया है इस फ़ॉन्ट का। ठीक, इसने इस फ़ॉन्ट का मुझे ये कोड दे दिया। अब हमें क्या काम करना है, हमें ये वाला पूरा लिंक हमें जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, हम ये पूरा लिंक यूज़ करेंगे, सारा का सारा।
कॉपी करना है, हमें अपनी फाइल में आना है। देखिए पिछले वाले केस में क्या था, हमने कोड यहाँ रखा था स्टाइल में, ठीक है। अब ये जो कोड होता है ये हमें अपने यहाँ HTML फाइल में रखना होता है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट का कोड है, ठीक, गूगल फ़ॉन्ट का। और ये किस फ़ॉन्ट का कोड है, जो माउंट सेरेट हमने फ़ॉन्ट अभी सर्च किया था ना इसमें, ये उसके लिए, ठीक है। ऐसे आप जितने भी करेंगे तो उसके बाद सिर्फ आपको ये लाइन जोड़नी है, ये लाइन नहीं। कई बार पता है क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप एक बार सर्च कर लेते हैं तो दोबारा सर्च करते हैं तो उसमें यहाँ पर इन्हें 2 फ़ॉन्ट एक साथ कॉल करा देता है, लेकिन उसमें ना बहुत गड़बड़ी हो जाती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन आप जब भी कीजिएगा ना तो अलग अलग करके ही कीजिएगा। देखिए पहले मैं यहाँ से ये CSS के लिए है ना, CSS के लिए उस फ़ॉन्ट को उठा लेता हूँ। देखिए यहाँ से सिर्फ हमें इतना फ़ॉन्ट उठाना है बस, ये ठीक है। ये मतलब स्टाइल के लिए हमें इतना फ़ॉन्ट सिर्फ यूज़ करना है। अब देखिए हमने यहाँ पर तो ये चीज़ कॉल करा दी, ठीक है, Ctrl+S कर दिया। अब अपनी स्टाइल में ना हमें सिर्फ ये कॉल कराना है, ये वाला। अब देखिए अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने Ctrl+Shift+S कर मतलब Ctrl+S करके सेव कर लिया। अब देखिएगा पहले वाला फ़ॉन्ट ये है, ठीक है, ये पहले वाला फ़ॉन्ट है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया, ठीक। तो ये 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कॉल करा सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना, देखिए साइट खुल गई है, ठीक है। तो देखिए ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देखा ये देता है, ठीक है। ये TTF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, OTF फाइल भी डाउनलोड कर सकती हैं, वो फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल आप डाउनलोड कीजिए जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए, और उसकी वेबकिट फाइल मैंने आपको बता ही दी है किस तरह से बनती है, ठीक है। वैसे आप वेबकिट फाइल बना के अपने किसी भी फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं ना, जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, और अब मैं यहाँ से आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो मैंने अभी आपके लिए बताई थी ना। देखिए मैं बैक जाता हूँ यहाँ से, मैंने ये फ़ॉन्ट ध्यान से देखिएगा, मैंने ये फ़ॉन्ट है ना यूज़ कर लिया, और ये अभी एक ही फ़ॉन्ट है, ठीक। मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, ठीक है, मैं वापसी चला जाता हूँ गूगल पे, ठीक। यहाँ पे फिर से मैं करता हूँ फ़ॉन्ट है ना, गूगल फ़ॉन्ट अब के मैं हिंद ले लेता हूँ, हिंद फ़ॉन्ट, ठीक है, हिंद फ़ॉन्ट देखते हैं, ठीक। ये देखिए ये गूगल में दिखा रहा है इस फ़ॉन्ट को। चलिए मैंने क्लिक किया। अब देखिए क्लिक करने के बाद क्या है, देखिए एक फ़ॉन्ट मार्क मैंने वहाँ पहले से ही लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको करूँगा ना गेट फ़ॉन्ट, ठीक, अब उसके बाद गेट एम्बेड। अब देखिए ये जो है ना, अब यहाँ पे देखिएगा ये, अब इसने क्या काम करा, उस माउंट सेरेट वाले फ़ॉन्ट के अंदर ही इस वाले को भी इसने ऐड कर दिया, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बात बताई थी ये ठीक है, बुरी नहीं है, लेकिन क्या है ना, कभी कभी है ना ये चीज़ प्रॉब्लम कर देती है ना। 2 फ़ॉन्ट एक साथ चलते हैं ना तो कभी कभी ये चीज़ें ना प्रॉब्लम कर देती हैं। तो आप जब भी आप यूज़ करेंगे ना तो क्या काम करना है आपको ये काम करना है, इस तरह से ना लेके ना, तो आपको क्या काम करना है, आपको इस तरीके से लेना है कि आप बैक जाइएगा। यहाँ से जब बैक जाएंगे ना तो यहाँ से डिलीट कीजिएगा, पहले रिमूव कर दीजिएगा, है ना, रिमूव। हाँ अब देखिए अब रिमूव कर दिया ना तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा हमारा। फिर उसके बाद आप लीजिएगा तो अब फिर वो क्या होगा, तो वो उसी फाइल मतलब उसी फ़ॉन्ट का ही वो लिंक देगा आपको, और वो फिर आप अपनी उस फाइल में यहाँ पे रख लीजिएगा। सिर्फ यही रखना है, ऊपर वाला नहीं रखना है, क्योंकि ये तो एक बार ही रखा जाता है ना। सिर्फ यही फ़ॉन्ट की वो फाइल देगा, उसी को बस हर बार आपको जो है वो कॉल कराना है, और कोई बात नहीं है इसमें, ठीक। दोनों तरीके हैं ना, मैंने अब आपको बता दिए हैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड, तो जो आपका दिल करे आप वो फ़ॉन्ट यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, हम भी इन दोनों फाइलों को यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं इसको Ctrl+C करके Ctrl+Z करता हूँ, पुराने वाला फ़ॉन्ट ही रहने देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ CSS में फ़ॉन्ट, CSS की फ़ाइल को या CSS के कोड को, CSS का जो कोड होता है, जो भी ये सब हम कोड लिख रहे हैं अभी,
इसको कमेंट कैसे करते हैं, देखिए कमेंट है ना ऐसे करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को। अब इसके अंदर मैं इस फ़ॉन्ट को पेस्ट कर दूँ यहाँ पे और सेव कर दूँ। अब क्या है, ये फ़ॉन्ट यहाँ पे कमेंट के अंदर रखा रहेगा और जब भी हमें जहाँ भी इसे यूज़ करना होगा हम इसे यहाँ से उठा लेंगे। अब क्या है ना, फ़ॉन्ट फेस वाला तो अलग से आ रहा है, तो उसको तो हम कभी भी रख सकते हैं। अब मान लीजिए अब ये हम कहीं ना रखें और ये खो जाए, तो फिर वापसी हमें क्या करना पड़ेगा, वापसी हमें गूगल पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से उसको उठा के लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा ये है कि हमने जब इसको कॉपी किया है तो अपने यहाँ पे फ़ोल्डर में ना कमेंट करके उस कमेंट के अंदर इसको डाल दें, ताकि ये हमें जब भी हमें चाहिए होगा हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और जहाँ हमें यूज़ करना होगा वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से इस फ़ॉन्ट को भी कम कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ठीक। तो हमने ये भी देख लिया। देखिए इसमें फ़ॉन्ट वेट भी होते हैं ना, फ़ॉन्ट वेट, देखिए फ़ॉन्ट वेट भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे केस में ये फ़ॉन्ट पे डिपेंड करता है कि उस फ़ॉन्ट के अंदर 900 वेट तक भी जाता है, 800 वेट तक भी जाता है, 700 तक भी जाता है ना। और कुछ फ़ॉन्ट तो ऐसे होते हैं कि आप उनको 800 भी दे दीजिए, 700 भी दे दीजिए, तब भी वो है ना 400 या 300 की तरह ही दिखते हैं, ठीक है, 400 या 300 की तरह, ठीक है। फ़ॉन्ट में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, रेगुलर होता है, क्या नाम है, लाइट होता है, थिन होता है, ब्लैक होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, ये सब होता है ना फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक। अभी देखिए मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट 300 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 200 करूँगा, ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी क्या है, अभी ये कौन सी फैमिली यूज़ कर रखी है मैंने, ये कर रखी है मैंने रेगुलर, है ना, तो इसलिए काम नहीं कर रहा। रेगुलर क्या है, रेगुलर 400 तक काम करती है, इसमें आप फ़ॉन्ट वेट लगाकर यूज़ करेंगे तो वो भी काम कर जाएगी, लेकिन जो लाइट होता है वो काम नहीं करेगा इसके अंदर। लेकिन अगर इस वेबकिट में हम देखते हैं, देखिए इसके अंदर है ना 100 लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है, ये काम करेगा। अगर हम इसमें यूज़ करेंगे ये चीज़, तो ये चीज़ इसमें काम करेगी, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, Ctrl+S, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया यहाँ पे। अब देखिए फ़ॉन्ट वेट 700, देखिए इसका 700 देखिए कितना ज़्यादा बोल्ड हो गया, ठीक है। ये देखिए 900, इसमें 900 भी काम कर रहा है, ठीक है, ये और ज़्यादा बोल्ड हो गया, ठीक है। अब इसको 100 करते हैं, तो देखिए 100 में देखिए ये कितना थिन हो गया, बहुत ही पतला हो गया है ना। तो ये सब फैमिली का कमाल होता है, फ़ॉन्ट फैमिली का, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे भी होता है कि फ़ॉन्ट का जो वेट होता है वो बहुत कम रखा जाता है ना। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पे किस तरीके से कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से आप बना के वेबकिट में उसको रख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि फ़ॉन्ट है ना गूगल पे भी नहीं मिल पाता है ना, गूगल पे वो फ़ॉन्ट मिल नहीं पाता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि गूगल पे वैसे नहीं मिल पाता, जैसे कि अभी हमने गूगल से हमने ये वाला कोड लगाया था ना, ये वाला, ये मोंटसेरेट का, ये कई बार क्या होता है कि गूगल फ़ॉन्ट जो है वो नहीं मिल पाता है ना। तो उस केस में क्या काम करते हैं, हम कोई भी TTF फाइल डाउनलोड कर लेंगे, जो भी हमें फ़ॉन्ट चाहिए होगा उसे सर्च करेंगे, उसकी फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे, उसकी वेबकिट बनाएंगे। ध्यान रखिएगा वेबकिट कहते हैं उसको जनरेटर के लिए, उसकी वेबकिट बनाएंगे। वेबकिट बनाने के बाद उसको डाउनलोड करेंगे, कोड मिलेगा, उस कोड को अपनी फ़ाइल के अंदर रखेंगे, उसको पाथ देंगे सही फ़ोल्डर का कि किस फ़ोल्डर से वो फाइल आ रही है, ठीक है, उसको इस तरीके से कॉल कराना है, ठीक। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल हम Z कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम यही फ़ॉन्ट, ये वाला फ़ॉन्ट जो है मेन्यू में यूज़ करें, ठीक। हमने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। हमने इतनी चीज़ें देख ली इसके अंदर, ठीक। अब एक काम और करते हैं, हम अपने HTML में आते हैं, यहाँ पे कंटेनर हो गया, इनर हो गया, लोगो, नेव। अब यहाँ पे हम रखते हैं एक CTA बटन,
ठीक है, यहाँ पे div क्लास, ठीक है, btn, यहाँ पे हम लिख देंगे cta btn एंकर, ठीक। यहाँ पे हम लगा देंगे हैश, क्योंकि हैश लगाना ज़रूर होता है। एंकर में आप जब तक लिंक नहीं डालेंगे तो उस केस में आपको हैश लगाना है, ठीक है, ये हमेशा आप याद रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे हम बटन लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बुक नाउ, ठीक है। आप कुछ भी लिख लीजिएगा, मैंने तो खाली ऐसे ही लिख दिया बुक नाउ, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, ठीक। देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए इसमें एक चीज़ देखिएगा, जैसे ही मैंने उसमें रखा तो इसने क्या काम किया, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले है ना हम इस बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद देखते हैं। तो हमने CTA बटन लिया, उसका एंकर है ना, हमें एंकर डिज़ाइन करना है। हमेशा कोशिश करिएगा जब आप बटन जब बनाते हैं ना, तो बटन जब भी आप डिज़ाइन करेंगे तो उसके एंकर पे ही चीज़ें लगाइएगा। एंकर पे क्यों लगाना है, देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी 20, ठीक है, 20, और बैकग्राउंड अभी के लिए मैं सिर्फ दिखाने के लिए सब लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने रेड लिख दिया। देखिए अभी होगा क्या, देखिए जब एंकर किसी चीज़ पे हम रखते हैं ना, जब किसी चीज़ को हम एंकर बनाते हैं तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जहाँ तक वो सेक्शन है या पोर्शन है वहाँ तक पूरा कर्सर है ना वो बना हुआ आना चाहिए, है ना, कहीं पे भी क्लिक हो जाए, है ना, इस तरह से। अभी देखिए यहाँ पे मैं लेकर जा रहा हूँ तो यहाँ देखिए एरो कुछ और ही दिखा रहा है ना, जबकि यहाँ पे हैंड बना हुआ आना चाहिए था कर्सर वाला। अब वो कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ बनेगा, है ना, ठीक है। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब इसके आगे अगर मैं एंकर जोड़ दूँ यहाँ पे, ये एंकर, ठीक, तो अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए यहीं पे ही कर्सर आ गया ना हैंड वाला, ठीक है। तो जो ऐसे वाला है ना, तो देखिए यही बनना चाहिए था, ठीक है, हमेशा इसको याद रखिएगा। चलिए तो अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कलर देते हैं, ठीक है, मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक। और कलर के लिए मैंने आपको बताइए, टेक्स्ट कलर के लिए ये होता है, कोई भी आप प्रॉपर्टी दे दीजिएगा। अंडरलाइन हटानी हमको, टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी हम नन कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम पैडिंग देंगे, पैडिंग जो है ऊपर हमने दी हुई है वो थोड़ी सी हम चेंज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली टॉप बॉटम से हो गई, मैंने आपको बताई थी, ठीक है। सेकंड वाली जब 2 क्लॉकवाइज चलती है तो फर्स्ट वाली टॉप बॉटम, सेकंड वाली लेफ्ट राइट, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक। अब एक चीज़ और सीखेंगे यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस किस काम आता है, बॉर्डर रेडियस इस काम आता है कि जो कॉर्नर होते हैं ना उनको हम थोड़ा राउंड कर सकें, कॉर्नर को राउंड कर सकें और पूरे बटन को भी राउंड कर सकें, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 पिक्सल, ठीक है। देखिए मैंने जैसे 10 पिक्सल लिखा तो वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे ये जो देखिए कॉर्नर जो है वो राउंड होते चले गए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिज़ाइन के ऊपर, कि उसके बटन का कॉर्नर जो है कितना राउंड है, 4 पिक्सल है, 5 पिक्सल है, 2 पिक्सल है, ठीक है। कभी कभार देखिए इतना राउंड होता है, ठीक है, तो उसमें उस केस में कभी कभार 100% पे चली जाती है बात, ठीक। लेकिन आपको कभी 100% नहीं लिखना है, ठीक है। 100% जब आप लिखेंगे तो हमेशा आपका है ना इस तरह से बन जाएगा वो रेडियस, ठीक। जबकि किसी भी डिज़ाइन में ऐसा नहीं होता है ना, तो बटन का जो रेडियस होता है तो आप पिक्सल में ही उसको डिफाइन कीजिएगा, कभी 100 तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 100% कब हम यूज़ करते हैं, हम वहाँ यूज़ करते हैं 100% जहाँ किसी बॉक्स की विड्थ 50 पिक्सल है और हाइट भी उसकी 50 पिक्सल है, वहाँ हम 100% में यूज़ करते हैं ना, उसको सीधा 100% ही दे देते हैं। जब बटन की बात आती है तो उस जगह हम जो है पिक्सल में ना यूज़ करते हैं। तो हमें मेरे ख्याल से बस यहाँ पे 50 पिक्सल यूज़ करना है, ठीक है। 50 पिक्सल से ऊपर हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा बटन जो है बन के तैयार हो गया, ठीक।
अभी ये सीखने के पर्पज से चीज़ें चल रही है। जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा ना तो हम इसको और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, अभी तो हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे कॉपी करके अपनी स्टाइल में। ठीक, अब देखिएगा मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। देखिए इसके अंदर ये लोगो है, ठीक है, ये मेन्यू है, ठीक है, और ये बटन हो गया। ठीक, अब देखिए अब क्या है, ये तीनों बरोबर बरोबर जो है अपने लिए स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, मेन्यू क्या हो गई, वो सेंटर में आ गई। वो सेंटर में इसलिए आ गई क्योंकि हमने इसके अंदर एक ब्लॉक और जोड़ दिया है ना, मतलब बटन का जो एक ब्लॉक होता है वो और जोड़ दिया। ठीक है, कंपोनेंट्स मान लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा एक बटन का कंपोनेंट्स और जोड़ दिया। ठीक, अब ये जोड़ा तो क्या काम करा। अब ये क्यों आया सेंटर में, ये जो नेव आया है, ये आपके माइंड में आ सकती है ये बात कि ये सेंटर में क्यों आया। ये तो बल्कि इसके साथ चिपका हुआ आना चाहिए था, राइट साइड में ही, है ना। तो देखिए ये क्यों आया, ये इसलिए आया है क्योंकि हमने है ना यहाँ पे स्पेस बिटवीन लगा रखा है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि ये इसके अंदर आप जितने जो भी चीज़ें डालेंगे वो उसको बराबर ही है ना डिवाइड कर देगा उस सेक्शन के हिसाब से। जैसे कि 1200 पिक्सल में है अभी चीज़ें। और सबसे अजीब मतलब जो सबसे जो अलग बात ये है इसके अंदर कि हमने ना किसी भी सेक्शन की अभी देखिए विड्थ है ना डिफाइन नहीं की। देखो किसी भी सेक्शन की हमने विड्थ डिफाइन नहीं की है। ठीक है, देखिए किसी को विड्थ नहीं दी है। अब देखिए मैं यहाँ पर जैसे एक सेक्शन और जोड़ूंगा, ठीक, तो ये उन सब के लिए भी जगह बना लेगा। 2 सेक्शन और जोड़ देता हूँ। ठीक है, बुक नाउ की जगह मैं यहाँ पे डेमो कर देता हूँ और मैं न्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, ठीक है, ये देखिए हर चीज़ को है ना बांट दे रहा है बरोबर बरोबर, है ना, वो भी स्पेस के साथ। सब में प्रॉपर स्पेसिंग भी आ रही है। ठीक है, इसने सबको बांट दिया स्पेस के हिसाब से। ठीक, सबके बीच का जो स्पेस है ना वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बरोबर। ठीक है, बस नेविगेशन का स्पेस बरोबर नहीं लग रहा हमें। क्यों नहीं लग रहा, देखिए जहाँ कॉन्टेक्टस लिखा है ना वहाँ एक लाइन खिंच रही है। ठीक है, अभी आपको दिख रही होगी। और जहाँ होम लिखा है, देखिए होम के बाद है ना, होम से पहले स्पेस आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। देखिए वो क्यों आ रहा है, वो मार्जिन की वजह से आ रहा है। हमने एक लेफ्ट से मार्जिन दिया हुआ है ना, ये देखिए लेफ्ट से मार्जिन हमने ये दिया हुआ है। ठीक है, जब हम इसको ख़त्म कर देंगे ना तो इक्वल हो जाएगा। देखिए अब इसको ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, हम इसको लिखेंगे फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, LI के बाद कोलन लगाया हमने। अब हमने यहाँ लिखेंगे फर्स्ट हाइफन चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट हाइफन चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड। अब जैसे ही हम लिखेंगे, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट 0। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने मार्जिन लेफ्ट 0 लिखा तो देखिए इसका मार्जिन खत्म हो गया। अब हम लेके चलते हैं नेफ पे। अब देखिए अब जैसे ही मैं नेफ पे लेकर गया, अब देखिए ना लेफ्ट में स्पेस आ रहा है कॉन्टेक्ट के, ना होम के बाद, ना होम से पहले। मतलब आप देख रहे हैं जो मतलब स्पेस आ रहा था ना होम से पहले, वो अब ख़त्म हो गया। अब मतलब क्या है, अब इक्वल जो है सब कुछ लेके चल रहा है। और सभी के बीच में ना सेम जो है, सभी के बीच में सेम ही स्पेसिंग आ रही है हर एक में। ठीक है, क्योंकि हमने उसके अंदर स्पेस बिटवीन लगाया हुआ है। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ ये वाले। ठीक, सिर्फ एक हम रहने देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी नेविगेशन जो है वो सेंटर में रहे। ठीक, ये हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, अब हमें जो है ये जो बैनर है, ठीक है, ये जो बैनर बनाया हमने इमेज वाला, अब हम चाहते हैं कि ये जो हेडर आ रहा है ना, ये हेडर इसके ऊपर आना चाहिए, है ना। अभी क्या है, अभी ये बैनर है ना हेडर के नीचे आ रहा है। ठीक है, गिरा हुआ। अब हम चाहते हैं कि ये जो हेडर है ना ये इस बैनर के ऊपर आए, है ना। ठीक है, ऐसा ना रहे। तो देखिए एक हमने चीज़ सीखी थी पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, और ये है जो अब मैं आपको बताऊंगा वो है पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है,
मैं यहाँ पे हेडर लूँगा और हेडर के पास यहाँ पर आकर यहाँ हम लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे ही हमने लिखा तो देखिए जैसे ही हमने लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट तो हुआ क्या, हेडर जो है वो इमेज के ऊपर आ गया। ठीक है, जैसे ही हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा तो वो इमेज के ऊपर आ गया। देखिए एब्सोल्यूट लगते ही वो होता क्या है, वो अपना एरिया ख़त्म कर देता है बिल्कुल। ठीक है, फिर उसको अपने उस एरिया से मतलब ही नहीं रहता। ठीक है ना, क्योंकि फिर वो पोजीशनिंग के हिसाब से चलता है। ठीक, अब जैसे ही हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया, अब उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे टॉप, के टॉप से 0 ही रहे, मतलब आप टॉप पे ही रहो, लेफ्ट से भी 0 रहो और राइट से भी 0। ठीक है, अब देखिए मैंने ये लेफ्ट राइट 0 लगाना क्यों ज़रूरी था, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए मैंने जैसे इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया तो मैंने बताया ना इसका एरिया ख़त्म हो गया, इसको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो लेफ्ट से 0 राइट से 0 इसको इसलिए लगाया है कि आप लेफ्ट से भी 0 रहो और राइट से भी 0 रहो। ठीक है, मतलब आपकी जो विड्थ थी, जो एरिया था वो आपको, ठीक है, वो आपको मिलेगा ही, है ना। लेफ्ट राइट से 0, लेफ्ट से भी 0, राइट से भी 0, इसको इसलिए कर देते हैं ताकि वो उसका जो एरिया है ना वो बरकरार रहे, डिज़ाइन ख़राब ना हो। ठीक है, क्योंकि हेडर को तो हमने कोई विड्थ दी नहीं, तो लेफ़्ट से 0 राइट से 0 इसको करेंगे तभी तो ये 100% पे जाएगा और उसके बाद ही तो हमारे उसके अंदर का जो कंटेनर है तभी तो वो काम कर पाएगा ठीक तरीके से। ठीक है, तो हमने लेफ़्ट से 0 दिया। ठीक है, लेफ़्ट से 0 दे दिया और जैसे हम राइट से 0 करेंगे तो देखिए पूरे पे फैल जाएगा। फिर देखिए पूरे पे आ गया तो उस हिसाब से अब हमारा कंटेनर भी वर्क कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको जो है टॉप से थोड़ा सा नीचे करेंगे ना, थोड़ा सा नीचे करेंगे, ऊपर से बहुत सटा हुआ है। ठीक, ये हो गया, हमने इसको टॉप से थोड़ा सा नीचे कर दिया। मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ यहाँ पे स्टाइल के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं, इसको सेव करते हैं। ठीक, अब एक काम और करते हैं, हमें ये जो कंटेनर है ना ये बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंटेनर लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हम है ना इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दें। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, हमेशा पेरेंट क्लास को पकड़ के यूज़ करना है। ठीक, मैं इस कंटेनर को थोड़ा सा कम कर दूंगा। ठीक, मैंने आपको ये चीज़ ही बताई थी कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कंटेनर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो आप जब भी उसको छोटा या बड़ा करेंगे, ठीक है, उसकी विड्थ को, तो हमेशा पेरेंट क्लास को ही यूज़ करना है। अभी क्या है, हमारा कंटेनर जो है 1200 पिक्सल में चल रहा है, तो अभी हम उसको 1000 में कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको 1000 में कर दिया, इसको कॉपी करके हम यहाँ रख लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, उसके बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, ये हमने रिफ़्रेश कर लिया। अब जाके अब हम क्या काम करते हैं, ये जो हमारा इनर है इसको जो है अब हम बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड वाइट। ठीक है, अब देखिए हमने बैकग्राउंड इसको वाइट दे दिया। ये अभी दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन जब ये धीरे धीरे बनेगा ना तो ये बहुत सही लगेगा दिखने में। ठीक है, डिज़ाइन के हिसाब से अभी क्या है, लोगों की जो हाइट है, हाइट के हिसाब से ये थोड़ा है ना बड़ा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, लोगों की जो हाइट है ना उसको भी थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ा दिखने में ये अच्छा लगे। देखिए अब ये ना पहले से बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाइट है ना उसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। हेडर जो लोगो है हमारा, लोगो की IMG ये रही। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम पैडिंग दी थी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ी सी पैडिंग। ठीक है, अब इसको भी हम बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं हम डायरेक्ट। मैंने अभी आपको बताया था ना क्लॉक वाइज कैसे बनाते हैं कोई भी चीज़, मार्जिन वाली, पैडिंग वाली, तो इसमें भी आप क्लॉक वाइज लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए वहाँ देखिए कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर बड़ा रेडियस हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये देखिए। ठीक, ये आप क्लॉक वाइज में लिख सकते हैं। सेम ही प्रोसीजर है पूरा का पूरा जैसे मैंने अभी बताया था।
तो सारी चीज़ सेम ही है। तो अभी हमें क्या, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें कितना चाहिए, मैंने कितना बताया था, 50 पिक्सल, ठीक। हमने यहाँ पे 50 लिख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि 100 जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना है उतना ही आएगा। आप 100 भी लिख लीजिए चाहे, ठीक। अब देखिए, अब मैं ये चाहता हूँ डिज़ाइन है ना थोड़ा और बढ़िया सा लगे दिखने में। तो अभी हो क्या रहा है ना, वो लोगो हमारा उस तरफ में ज़्यादा सटा हुआ है, तो उस हिसाब से मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। अब हमें चारों लेनी होगी, ठीक है, हम चारों ले लेते हैं ऐसे, ठीक। हम वहाँ से पहले लोगों को सरकाते हैं थोड़ा सा साइड, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा सटा हुआ ना लगे। हाँ, अब थोड़ा सा ये बेहतर लग रहा है, ठीक। हम इसको उठा के रख लेते हैं अपने पास, यहाँ से ये कोड को अपना देखते हैं इनर कहाँ रखा हुआ है, ये रहा अपना इनर, ठीक है। इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। चलिए, अभी क्या है, ये हमारा जो है हेडर पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ कलर कोड भी होते हैं, हम कलर कोड अभी यूज़ करेंगे अच्छे से। ये अभी तो सिर्फ देखने के लिए ऐसा लगा दिया गया है, वाइट 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 कर दिया गया है। पीछे भी सब कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, बुक नाउ पे अभी होवर इफेक्ट भी लगाएंगे, ठीक है। तो कलर कोड हम देख लेते हैं कौन सा कलर कोड यूज़ करेंगे। देखिए, ये जो लोगो है ना, ज़्यादातर लोगो से ही जो मैच होती है पूरी थीम, ठीक है, डिज़ाइन की। जिस कलर का लोगो होता है तो उसी कलर के बेस पे ही पूरी साइट चलती है, ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। तो इसका जो कलर कोड है वो कल हम अगली उस वीडियो में जो है कलर कोड पिक करेंगे और देखेंगे ये कलर कोड कौन सा है। तो अगली वीडियो में कलर भी लगाना सीखेंगे, है ना। हम डायरेक्ट कलर भी इस्तेमाल करेंगे और RGB कलर जो होता है वो भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। उसमें हम ये भी सीखेंगे कि ओपेसिटी वगैरह RGB कलर से कैसे सेट की जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी, नहीं भी लगी तो भी कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगी होगी तो भी आप कमेंट कीजिएगा, नहीं लगी तो भी आप कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा, क्या आपको समझ में नहीं आया है, वो भी है ना आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है, मैं नहीं समझा पाया आपको, कहीं कुछ दिक्कत आई है, तो अगर आपको कोई चीज़ करने में भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। मैं आपके लिए उस सेक्शन पे अलग से डिटेल में उस चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये पार्ट हमें समझ नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए बताइएगा, है ना। मैं आपको ज़रूर अलग से उसके लिए बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करेंगे ना तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा वीडियो बनाने का, ठीक। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।